नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको एक सच्ची घटना पे आधारित भूतिया हवेली की कहानी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको भी स्टोरी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सालों पहले की बात है, एक छोटे से गाँव में एक पुरानी हवेली हुआ करती थी। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थी। उस गाँव में रहने वाले लोगों का ये कहना था कि उस हवेली में भूतों का बसेरा है। शाम ढलते ही लोग हवेली के पास जाने से कतराते थे। एक दिन गांव में एक साहसी युवक रविंद्र नाम का एक लड़का आया। उसने हवेली के बारे में बहुत सारी अलग अलग कहानियां सुन रखी थी। रविंद्र ने यह तय किया कि वह पूरी रात हवेली में बिताएगा और भूतों के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे रात हो गई और हवेली में रात का अंधेरा घिर गया और हवेली में एक अलग सी खामोशी छा गई। रविंद्र ने हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली की सर्द और गीली हवा ने उसका स्वागत किया। उसने मोमबत्ती जलाकर हवेली की परतें खंगालनी शुरू की। हवेली की दीवारों पर कुछ पुरानी सी तस्वीरें लगी हुई थी, जिन तस्वीरों में एक हंसता खेलता परिवार उसको दिखाई दे रहा था। फिर अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और रविंद्र के हाथ में जो मोमबत्ती थी वो बुझ गई। रात के अंधेरे में रविंद्र को हवेली के अंदर से एक विचित्र प्रकार की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। रविंद्र ने मोमबत्ती फिर से जलाकर आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। आवाज का पीछा करते करते वह एक पुराने कमरे में पहुंचा, जहां उसने देखा एक टूटा फूटा पलंग पड़ा हुआ है। फिर जैसे रविंद्र ने अपने कदम पलंग की तरफ बढ़ाने शुरू किए, उसको पलंग के नीचे से एक बच्ची की हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। रविंद्र ने हिम्मत जुटाकर पलंग के नीचे झांका। वहाँ पर उसने पलंग के नीचे एक धुंधली छवि मानो एक प्रकार की परछाई देखी, जो देखने में एक छोटी बच्ची की लग रही थी, जो एक पुरानी पोशाक में थी। यह देखकर रविंद्र की धड़कनें तेज हो गईं। रविंद्र ने देखा कि उसी पलंग के पास एक पुरानी किताब रखी हुई है। रविंद्र ने किताब खोलकर देखा तो उसमें कुछ तंत्र मंत्र की विधि लिखी हुई थी। अभी अचानक से जिस कमरे में रविंद्र था, उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रविंद्र ने देखा कि कमरे में काले धुएं का गुब्बार जैसा कुछ भर रहा है। तभी रविंद्र को कमरे के कोने कोने से कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे मानो कोई हंस और रो रहा हो। वह घबराकर हवेली के दरवाजे की तरफ अचानक से भागा, लेकिन दरवाजे पे पहुंचने के बाद वह हवेली के बाहर नहीं जा सका। उसने बाहर जाने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें उसकी बेकार हो गई, मानो किसी अदृश्य बल ने उसको रोक रखा हो। फिर अचानक से रविंद्र ने मुड़कर देखा तो हवेली के अंदर से एक तीव्र रोशनी आ रही थी। हवेली की दीवारें कांपने लगी और हवेली की दीवारों पर लगी तस्वीरें जिंदा होने लगी। यह सब देखकर रविंद्र को यह समझ आ गया कि हवेली के अंदर भूतों का वास है, जो कभी किसी भी व्यक्ति को हवेली के अंदर नहीं रहने देगा। सुबह जब गांव वाले हवेली की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि रविंद्र बेहोश पड़ा हुआ है। रविंद्र जब होश में आया तो उसने सारी घटना गांव वालों को विस्तार पूर्वक बताई। रविंद्र के चेहरे पर साफ साफ डर दिख रहा था। वह हवेली आज भी वैसे ही खड़ी है, जैसे कि वह उन रहस्यमयी रातों का इंतजार कर रही हो। आज भी जब रात का अंधेरा छा जाता है तो हवेली के अंदर से कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको फिर से एक नई कहानी के साथ।